गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी राजस्थान के लोकगीत और राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। उनके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, देखते हैं आप लोगों की कैसी प्रिपरेशन है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण में एक तारा किस घराने से संबंधित है? घन, ताट, सुशीर या अवनद? तो बताओ भाई, एक तारा क्या होता है? तो एक तारा जो होता है इसमें एक तार होता है। कितने तार होते हैं? एक तार होते हैं। और तार आते ही ये कौन सा हो जाएगा? टाट या ताप, या इसको क्या कह देते हैं? तत्। ठीक है, तो ये कौन सा वाद्य यंत्र हो जाता है? एक तारा। एक तारा जो है ये तार वाला तत् वाद्य यंत्र है। ठीक है, इसमें एक ही तार होता है। इसे साधु संतों का भी वाद्य यंत्र कहा जाता है। एक तारा को कौन कौन बजाता था? तो ध्यान रख लेना, मीराबाई जो है और नारद जी। मीराबाई और नारद जी ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो एक तारा बजाते हैं। ठीक है, एक तारा में एक ही तार होता है और एक ही हाथ से इसको बजाया जाता है। ठीक है, एक तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटेलियो, बीछियो और लालार क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। लोक वाद्य यंत्र है, लोक नृत्य है, लोक गीत है या लोक नाटक है? तो भाई ये सीधी सीधी सी बात है, ये क्या हो जाएंगे? लोकगीत हो जाएंगे। पटेलियो, बिछियो, लालार, माचर, ये सब क्या है? लोकगीत है, जो मेवाड़ क्षेत्र के अंदर प्रचलित है। कौन से क्षेत्र में गाए जाते हैं? मेवाड़ क्षेत्र के अंदर ये गाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। शहनाई वाद्य यंत्रों के किस परिवार से संबंधित है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। अच्छा, शहनाई कैसा है? सुशीर है, ढोल है, बीट है या बैरल है? तो देखो, शहनाई जो होता है इसे फूंक मारकर बजाया जाता है, इसलिए कैसा वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है। और शहनाई जो है ये सर्वश्रेष्ठ सुशीर वाद्य यंत्र है। सर्वश्रेष्ठ सुशीर वाद्य यंत्र, सर्वश्रेष्ठ सुशीर वाद्य यंत्र है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? सुशीर मतलब जिसको फूंक मारकर न बजाया जा सके, हवा से न बजता हो। तो कौन सा नहीं है भाई, बताओ? रवाज, मोरचंग, नड़, मशक? बताओ बताओ, फटाफट बताओ। तो इसमें से जो आंसर होगा, सही आंसर वो होगा रवाज। रवाज जो है ये क्या है? तो ये तत्वाद यंत्र है। रवाज कैसा है? तत्वाद यंत्र है, इसमें तार लगे होते हैं। ठीक है, मोरचंग, नड़ और मशक ये सारे के सारे क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकगीतों की भाषा है, वे हमारी संस्कृति के संरक्षक है। यह उपरोक्त पंक्तियां किसके द्वारा कही गई है? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या रविंद्रनाथ टैगोर? बताओ फटाफट बताओ। तो ये जो पंक्तियां हैं ये कही गई है महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, लोवड़ी क्या है? लोक नृत्य है, लोक गीत है, वाद्य यंत्र है या एक वस्त्र है, यानी कि परिधान है? फटाफट बताओ, लोवड़ी क्या है? तो देखो, लोवड़ी जो है ये एक लोकगीत है। ठीक है, लोवड़ी जो है ये दीपावली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा गाई जाती है। दीपावली के अवसर पर पुरुषों द्वारा गाई जाती है। किसके द्वारा गाई जाती है? पुरुषों के द्वारा। ठीक है, और अगर दीपावली के अवसर पर अगर महिलाएं गाना गाती है, ठीक है, महिलाएं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे घड़लियो कहा जाता है। घड़लियो, घड़लियो क्या कहा जाता है? उसको घड़लियो। और अगर पुरुष दीपावली के अवसर पर अगर गाना वाना गाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? गीत गाते हैं, तो लोवड़ी कहा जाता है। कौन से क्षेत्र में है? तो उदयपुर वाले क्षेत्र के अंदर है। नेक्स्ट, रावण हत्ता वाद्य यंत्र मुख्य रूप से किनके द्वारा बजाया जाता है? रावण हत्ता भोपे एवं भील, पुजारी एवं गरासिए, मौलवी एवं शेख, महंत एवं कालबेलिया? तो बताओ भाई, रावण हत्ता। रावण हत्ता क्या है? तत्वाद्य यंत्र है, तार लगे रहते हैं इसमें। तो रावण हत्ता का जो प्रयोग है भोपे और
भीलों के द्वारा होता है। ठीक है, देवताओं की फड़ वाचन करते समय इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे रामदेव जी की फड़ वाचन कर रहे हैं तो इसका प्रयोग किया जाएगा रावण हत्या का। नेक्स्ट, चरचरी रचना निम्न में से किससे संबंधित है? चरचरी रचना कथानक के रूप में, विवाह गीत के रूप में, उत्सव में ताल व नृत्य के साथ गाई जाने वाली रचनाएं, या मुक्त काव्य। क्या है भाई चरचरी? फटाफट बताओ। तो चरचरी जो है ये उत्सव में ताल व नृत्य के साथ गाई जाने वाली रचनाएं होती है। इन रचनाओं को क्या कहा जाता है? चरचरी रचना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सीडो लोकगीत राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है? हम सीडो, ठीक है, हम सीडो उत्तरी मेवाड़ वाले क्षेत्र में गाया जाता है हम सीडो। और हम सीडो जो है ये भीलों का लोकगीत है। और कैसा है ये? तो ये हम सीडो युगल गीत है। ध्यान रख लेना कौन सा युगल गाया जा रहा है, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों अगर मिलकर गाए तब तो युगल गीत हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से ऐसे गीत है जो केवल पुरुषों के द्वारा गाए जाते हैं, कौन से ऐसे गीत है जो महिलाओं के द्वारा गाए जाते हैं, और कौन से ऐसे गीत है जो युगल गाए जाते हैं। तो ये हमसीडो क्या हो गया? हमसीडो युगल गीत हो गया, जो किसके द्वारा गाया जाता है? भीलों के द्वारा गाया जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, लांगुरिया गीत किस लोक देवी से संबंधित है? लांगुरिया गीत जल देवी, शीतला माता, केला देवी, या जीण माता। तो देखो भाई, लांगुरिया गीत जो है ये मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में घूम घूम कर आता है। इनका संबंध है केला देवी से। लांगुरिया गीत का संबंध किससे हो गया? केला देवी से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत है जिसे स्त्री व पुरुष मिलकर गाते हैं। जस्ट अभी हमने पीछे बात करी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम सीढ़ो। ठीक है, ये हम सीढ़ो कहां गाया जाता है? उत्तरी मेवाड़ में। भीलों का गीत है और स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं, यानी कि ये युगल गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोक वाद्य यंत्रों का कौन सा समूह सुमेलित नहीं है? कौन सा समूह इसमें से सुमेलित नहीं है? मृदंग, चंग, खंजरी, नौबत, पुंगी, अलगोजा, नड़, मशक। सह ऑप्शन है रावण हत्ता, जंतर, निशान, सतारा। और द ऑप्शन है मंजीरा, झांझ, थाली, या खड़ताल। फटाफट बताओ क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर। देखो, रावण हत्ता, जंतर और निशान ये तीनों कैसे वाद्य यंत्र है? तत्वाद यंत्र है। ठीक है, और ये जो सतारा है, सतारा क्या होता है? सतारा सुशीर वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसके अंदर ऐसे मतलब दो लंबी सी बांसुरी सी निकली रहती है। ठीक है, और एक बांसुरी में से स्वर निकलता है और दूसरी बांसुरी में से ध्वनि निकलती है। सतारा में क्या हो गया? सुशीर वाद्य यंत्र हो गया, दो बांसुरी जैसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे ये सब क्लासे में डाल चुका हूं। ठीक है, लोकगीतों की, लोक नाट्यों की, लोक नृत्यों की, इन सब की क्लासे में डाल चुका हूं, तो आप वहां जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन वीणा संगीत वाद्य का आविष्कार किसने किया था? देखो, मोहन वीणा को आप आधुनिक गिटार भी कह सकते हो, आधुनिक गिटार। तो इसका आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर पीके सेठी, कपूर चंद्र कुलिश, जगजीत सिंह, या पंडित विश्व मोहन भट्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित विश्व मोहन भट्ट। इन्होंने क्या किया था? मोहन वीणा का आविष्कार किया था। जयपुर के ये निवासी थे। उत्तरी मेवाड़ में भीलों का प्रसिद्ध गीत है, तो उत्तरी मेवाड़ में भीलों का प्रसिद्ध गीत कौन सा हो गया? रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा हम सीढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल बेलिया के प्रमुख वाद्य का नाम बताइए। निम्न में से विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। पुंगी, अलगोजा, रावण हत्ता, या सारंगी। बताओ, काल बेलिया किसका यूज करते हैं? तो देखो, जो काल बेलिया होती है ये कैसी जाति होती है? सर्पजीवी जाति होती है, यानी कि ये सांप पकड़कर और भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। ठीक है, तो काल बेलिया जाति जो होती है इसका प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा? पुंगी हो जाएगा, पुंगी।
राजस्थान का कौन सा लोक वाद्य राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी का प्रतीक चिन्ह है? अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का कौन सा लोक वाद्य राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी का प्रतीक चिन्ह है? बताओ। सुरिंदा, सुरनाई, तुरही या चिंकारा? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरिंदा। सुरिंदा जो है वो राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी का लोगो है, प्रतीक चिन्ह है। सुरिंदा कैसा वाद्य यंत्र है? तो सुरिंदा तत्वाद्य यंत्र है, तार वाला। कैसा है? तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है। इसके जो तार है वो बकरे की खाल से बनाए जाते हैं, बकरे की आंत से। किससे बनाए जाते हैं? बकरे की आंत से इसके जो तार है वो बनाए जाते हैं, सुरिंदा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र मिट्टी के मटके के संकरे मुंह पर कांसे की प्लेट ढककर दो डंडियों से बजाया जाता है और सर्प दंत के इलाज के दौरान पूर्वी राजस्थान में प्रयोग होता है? बताओ भाई। घड़ा, भरनी, थाली, घंटा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भरनी। भरनी जो होता है ये मिट्टी के मटके के ऊपर जो होती है कांसे की प्लेट से ढककर इसको डंडों से बजाया जाता है। ठीक है। इसका जो प्रयोग है, भरनी का प्रयोग ये होता है अलवर और भरतपुर में। अलवर और भरतपुर में सर्पदंश के इलाज के समय इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घन वाद्य यंत्र में बांस का धनुषाकार टुकड़ा होता है और जंजीर में लगी छोटी छोटी गोलाकार पत्तियों को हिलाने पर झंझनाहट की ध्वनि निकलती है? बताओ। लेजिम, श्रीमंडल, गुरालियो या रमझोल? फटाफट बताओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेजिम। कई जगह इसको लोजिम भी कहा जाता है। ठीक है। और ये क्या है? तो ये गरासियों का वाद्य यंत्र है। किसका है? गरासियों का वाद्य यंत्र है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, गरासियों का वाद्य यंत्र है, लेजिम या लोजिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अष्टभुजाकार है? ठीक है। और होली के अवसर पर डंडे पर कपड़ा लपेटकर बजाया जाता है? तासा, धोसा, घेरा या खंजरी? फटाफट बताओ क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा घेरा। घेरा जो होता है इसकी आकृति कैसी होती है? अष्टभुजाकार होती है और इसको होली के अवसर पर बजाया जाता है, डंडे से बजाया जाता है, कपड़ा लपेट कर। डंडे के ऊपर कपड़ा लपेट देते हैं, फिर इसको बजाया जाता है। अच्छा, मांदल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है मांदल के संबंध में। यह मिट्टी से बना एक प्राचीन लोकवाद्य है। इसका एक मुंह छोटा और दूसरा मुंह बड़ा होता है। इसे शिव पार्वती का वाद्य माना जाता है। इसे मुख्य रूप से शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर बजाया जाता है। कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? इसमें जो द ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। मांदल, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। मांदल को शिव पार्वती का वाद्य माना जाता है। ठीक है। मुंह एक छोटा और दूसरा बड़ा होता है, मिट्टी का बना होता है। इसके अलावा क्या ध्यान रखना है कि भाई मांदल का जो प्रयोग है वो या तो विवाह के अवसर पर होता है, ठीक है, या मांदल का जो प्रयोग है वो देवघरों में यानी कि मंदिरों वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है मांदल का। होली से मांदल का कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवनद वाद्य यंत्र मुख्यतः मंदिरों में प्रयोग होता है और इसकी ध्वनि की गंभीरता बढ़ाने के लिए खाल के भीतर राल, हल्दी और तेल पकाकर लगाया जाता है? नौबत, खंजरी, मांदल या डफ? बताओ क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा नौबत। ठीक है। नौबत क्या होता है? तो ढोल नुमा होता है। ठीक है। और इसको डंडे की सहायता से बजाया जाता है। आप लोगों ने किले देखे होंगे, कोई भी किला देखा होगा, राजस्थान के हो, राजस्थान के हर शहर में किला होता है, तो आपने कोई भी किला देखा होगा। उस किले के अंदर आपको नौबत खाना जरूर मिलेगा। नौबत खाने का क्या यूज होता है? तो देखो, नौबत खाना वही स्थान होता था जहां से राजा के आने की सूचना दी जाती थी। ढोल बजाया जाता था,
और बोला जाता था सावधान होशियार, फलाने फलाने सिंह राजा जी पधार रहे हैं। ठीक है, तो नौबत ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र पुंगी का परिष्कृत रूप है जिसमें नलीदार पुंगी के नीचे चौड़े भाग में बांस की 2 नलियां फंसाई जाती है। ठीक है, पुंगी का परिष्कृत रूप, पुंगी का विकसित रूप कौन सा हो जाएगा? सतारा, मुरला या मुरली, सुरनाई या तुरही? तो इसका आंसर हो जाएगा मुरला या मुरली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में मुस्लिम शेख मांगलियार द्वारा बजाया जाता है और इसकी ध्वनि में भारीपन व गूंज होती है? कामायचा, रावण हत्ता, बपंग या अपंग? तो बता दो भाई। तो देखो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कामायचा। देखो मांगलियार का नाम कहीं पर भी आ जाए तो आप आंख बंद करके क्या आंसर लगा देना? कामायचा आंसर लगा देना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? कामायचा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद्य यंत्र का प्रयोग पगड़ावतों की कथा गाते समय गुज्जर भोपे गले में लटकाकर करते हैं और इसमें 2 लंबे तुम्बे होते हैं? ठीक है, बगड़ावतों की कथा का मतलब क्या हो गया? देवनारायण जी की फड़। ठीक है, देवनारायण जी की फड़। और देवनारायण जी की फड़ जो है वो सबसे लंबी है। सबसे छोटी फड़ किसकी है? ठीक है, कमेंट करके मुझको बताना। सबसे बड़ी फड़ तो देवनारायण जी की हो गई, सबसे छोटी फड़ किसकी है? कमेंट करके बताना। देवनारायण जी की फड़ जो है वो किसके द्वारा पढ़ी जाती है? गुज्जर भोपों के द्वारा बांची जाती है। और गुज्जर भोपे कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जंतर को देवताओं का वाद्य यंत्र कहा जाता है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि जंतर को देवताओं का वाद्य यंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारंगी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सारंगी के संबंध में, इसमें 27 तारे होती है, यह रोहिड़ा, तून, सागवान और केर की लकड़ी से बनाई जाती है, सिंधी सारंगी में तारों की संख्या गुजरातन सारंगी से कम होती है, इसका वादन गज की सहायता से किया जाता है। तो बताओ भाई कौन सा इसमें से गलत होगा? तो देखो सारंगी जो होती है, सारंगी ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहला हो जाएगा सिंधी सारंगी और दूसरा हो जाएगा गुजरातन सारंगी। ठीक है, सिंधी सारंगी जो होती है ये बड़ी होती है। ठीक है, और इसमें तारों की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। गुजरातन सारंगी जो होती है ये सिंधी सारंगी का ही छोटा रूप है और इसमें तारों की संख्या कम होती है, जबकि यहां पर उल्टा दिया हुआ है कि गुजरातन सारंगी से कम होती है। तो ये वाला हमारा आंसर गलत हो जाएगा। सिंधी सारंगी में तार ज्यादा होते हैं, गुजरातन सारंगी में तार कम होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत वीर रस से परिपूर्ण है और सेनाओं के रण पड़ियान के समय गाया जाता था? वीर रस से भरपूर गीत कौन सा हो जाएगा? मारू, मूमल, घूमर, कालियो? तो इसका आंसर हो जाएगा मारू। ठीक है, देखो सिंधी और मारू, सिंधी और मारू ये दोनों गीत कैसे हैं? वीर रस से भरपूर हैं। ठीक है, वीर रस के गीत है। और ये कौन से क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो मारू गीत जो है ये मरुस्थल के क्षेत्र में गाया जाता है। ठीक है, लंबी धुन होती है और ऊंची आवाज में इसको गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मांड गायकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राग शामिल नहीं है? मांड गायकी में कौन सा राग शामिल नहीं है? सोरठ, देश, मारू या मांड? तो देखो सोरठ, देश और मारू ये तीनों क्या है? मांड गायकी की उपशैलियां हैं। मारू क्या हो गया? तो मारू जो है ये मांड गायन नहीं है, मारू जो है ये वीर रस गायन है। ठीक है, मारू क्या है? वीर रस गायन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मारू। अगला क्वेश्चन है, जहूर खां मेवाती किस लोक वाद्य के पारंगत कलाकार है?
जहूर खां मेवाती। बताओ, रावण हत्ता, अलगोजा, पुंगी या भपंग? तो जहूर खां मेवाती को भपंग का जादूगर कहा जाता है। तत्ववाद यंत्र होता है भपंग, तार वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से राजस्थान के लोक संगीत के सुशीरवाद यंत्र है? सुशीर, बताओ, सुशीरवादी यंत्र कौन कौन से हो जाएंगे इसमें से, जो हवा मारकर बजाए जाते हो? ठीक है, तो देखो, अलगोजा कैसा है? सुशीरवादी यंत्र है। अलगोजा कैसा है? सुशीर। सतारा भी कैसा है? सुशीर। और नड़ भी कैसा है? सुशीरवादी यंत्र। इसमें भपंग जो होगा वो सुशीरवादी यंत्र नहीं है। भपंग जो है वो तत्ववाद यंत्र है, तार वाला। ठीक है, तो भपंग कैसा वाद्य यंत्र है? तत्ववाद यंत्र है। भपंग के जादूगर जहूर खां मेवाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाबूजी के फड़ गाते समय जिस वाद्य का प्रयोग किया जाता है वह कहलाता है? पाबूजी का फड़ गाते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? फटाफट बताओ। तो पाबूजी का वाद्य यंत्र गाते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और पाबूजी की फड़ कौन गाते हैं? तो ध्यान रख लेना, नायक भोपे। नायक भोपे पाबूजी की फड़ का गायन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, होली पर पुरुषों द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? होली पर पुरुषों के द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? मायरा, बंधावा, तोरण या रसिया? तो पुरुषों के द्वारा रसिया गीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ में मैचअप करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो भाई एक तारा क्या हो जाएगा? एक तारा यह वाद्य यंत्र मीराबाई बजाया करती थी। तो पहले का तीसरा एक में ही है, मतलब एक मिलाते ही पूरा आंसर हमको मिल गया। ठीक है, अलगोजर क्या है? तो अलगोजर जो है बांसुरी जैसा एक वाद्य यंत्र है। रावण हत्ता क्या है भाई? बताओ, रावण हत्ता तो भोंपों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। नगाड़ा क्या है? तो नगाड़ा, इसको 2 मोटी लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र जो विभिन्न प्रकार की धुनें और राग उत्पन्न कर सकता है कहलाता है? एक तार वाला क्या हो जाएगा? एक तारा। एक तार वाला एक तारा साधु संतों का वाद्य यंत्र, मीराबाई और नारद जी बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक वाद्य यंत्र चौतारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। यह 4 तारों वाला वाद्य यंत्र है। यह सामान्यतः रामदेव जी के भजन गाने में प्रयुक्त होता है। तो भाई दोनों बातें सही है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में नड़ वाद्य यंत्र का अधिकतर प्रयोग होता है? नड़ वाद्य यंत्र का बताओ, जयपुर में, कोटा में, जैसलमेर में या अजमेर में? बताओ। तो नड़ वाद्य यंत्र का जो प्रयोग होता है वो कौन से क्षेत्र में होता है? जैसलमेर क्षेत्र में होता है। और नड़ का ध्यान में रख लेना, कर्णाभील। कर्णाभील कौन हो गया? तो नड़ वादक या नड़ वादन का जादूगर कर्णाभील। अल्लाह जिलाई बाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? अल्लाह जिलाई बाई कहां की थी? बीकानेर की थी। और क्या है ये? मांड गायक है। केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश, किसने गाया है? अल्लाह जिलाबाई ने गाया है। जब 13 साल की थी तो बीकानेर के राजा महाराजा गंगा सिंह के सामने इसने गाया था। ठीक है, तो क्या होगी अल्लाह जिलाबाई? मांड गायिका हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, इधर दिया हुआ संगीत घराना और इधर दिया गया है कलाकार। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डांगर घराना। तो डांगर घराने से किसका संबंध हो जाएगा? बहराम खां का संबंध हो जाएगा डांगर घराने से। ए का सेकंड, तो ए का सेकंड ये एक में ही है,
तो पहले से ही आंसर मिल जाएगा। अच्छा, जयपुर घराना से संबंधित कौन हो जाएगा? मनरंग। मेवाती घराने से किसका संबंध हो जाएगा? मेवाती घराने से मोतीराम और ज्योतिराम का संबंध हो जाएगा। और अंतरोली घराने से किसका संबंध हो जाएगा? दुल्लू खां का संबंध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बिछियो, लालर, नोकीला और शिखर राजस्थान के हैं। क्या है? ये सारे लोकगीत हैं। ठीक है, अभी तो लोकगीतों की क्लास चल रही है इसलिए फटाक से बता दोगे, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो बिछियो, लालर, नोकीला, शिखर, ठीक है, माचरा, ये सब क्या हो जाएंगे? ये सारे लोकगीत है, मेवाड़ क्षेत्र के लोकगीत हैं। अच्छा, अल्लाह जिला भाई एक प्रसिद्ध लोक कलाकार है जो किसके लिए जानी जाती है? मांड गायन के लिए जानी जाती है, केसरिया वालम वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है? तत्व वाला, तार वाला वाद्य यंत्र कौन सा है भाई? बताओ, फटाफट बताओ। मोरचंग, खड़ताल, अलगोजा, भपंग। तो इसका आंसर हो जाएगा भपंग। भपंग क्या है? तत्ववाद्य यंत्र है। मोरचंग, खड़ताल, अलगोजा, ये सारे क्या हैं? ये सारे सुशीरवाद्य यंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सुप्रसिद्ध मांड गायिका का नाम बताइए जो कि केसरिया वालम आओ नी पधारो हमारे देश को अमृतत्व प्रदान किया है। तो आंसर क्या हो जाएगी? अल्लाह जिला बाई। ठीक है, गौरी देवी भी कौन है? मांड गायिका है, और इसे क्या कहा जाता है? वागड़ की मीरा कहा जाता है। ये भी ध्यान रख लेना, वागड़ की मीरा, गौरी बाई। अल्बर्ट आइंस्टाइन किस संगीत वाद्य में माहिर थे? अल्बर्ट आइंस्टाइन किस में माहिर थे भाई? सितार, गिटार, वायलिन या बांसुरी? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए वायलिन बजाया करते थे। अगला क्वेश्चन, एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य यंत्र है जो मंदिरों में प्रार्थना के समय तथा त्योहारों और धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है। सितार, तबला, सारंगी या नौबत? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नौबत। किस वाद्य यंत्र की आकृति चिल्लम के आकार के जैसी होती है? चिल्लम जैसी आकृति किसकी होती है? मशक, सतारा, पुंगी या शहनाई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शहनाई। शहनाई की आकृति कैसी होती है? चिल्लम जैसी होती है। ठीक है, शीशम या सागवान की लकड़ी से शहनाई को तैयार किया जाता है। और क्या बात ध्यान रखनी है? तो शहनाई जो है ये सर्वश्रेष्ठ सुशीरवादी यंत्र है। सर्वश्रेष्ठ सुशीरवादी यंत्र, हवा से बजाने वाला सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा? शहनाई हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इसके सबसे बड़े गायक हो जाएंगे। राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक कौन था? ध्रुपद गायक कौन था राजस्थान का सर्वप्रथम? बीना शर्मा, शालिनी कुमार तेलंग, मधु भट्ट तेलंग या नम्रता भट्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा मधु भट्ट तेलंग। मधु भट्ट तेलंग कहाँ, मतलब जो है राजस्थान की पहली ध्रुपद गायिका थी। ठीक है, वनस्थली से थी ये। निम्नलिखित में से तत्वाद्य यंत्र है, तत् तार वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? बताओ भाई, तार वाला। जंतर, रवाज और भपंग? तो बताओ भाई, जंतर, रवाज और भपंग, तो ये तीनों ही क्या हैं? तत्वाद्य यंत्र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, तीनों ही तत्वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संगीत के जयपुर घराने से संबंधित है? संगीत के जयपुर घराने से संबंधित भीमसेन जोशी, जसराज, गिरजा देवी या मल्लिकार्जुन मसूर? बताओ, संगीत के जयपुर घराने से, ये सब घराने वराने सब मैंने करा रखे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? मल्लिकार्जुन मंसूर। कौन से घराने से संबंधित है? संगीत के जयपुर घराने से संबंधित है। लोकगीत ओलियो क्यों गाया जाता है? ओलियो, ओलियो क्यों गाया जाता है? प्रिय की याद में, वीरता के महिमा मंडन में, शौक की घड़ी में या उत्सव के अवसर पर? तो ओलियो क्या है? विरह गीत है और अपने प्रियतम की याद में इसको गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कामायचा के बारे में असत्य है? कामायचा, कामायचा मांगणियार समुदाय के द्वारा बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। यह लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है, ये भी सही है।
इसके 3 मुख्य तंतु बकरे की आंख से बने होते हैं, ये भी सही है। कामायचा को वायलिन का अग्रगामी माना जाता है, ये गलत है। ठीक है, कामायचा वायलिन का अग्रगामी नहीं है, लेकिन हमारा यही आंसर सही होगा, क्योंकि हमें कौन सा कथन छांटना है, असत्य कथन। तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मरु क्षेत्र में जोगी किस तत्ववाद यंत्र के साथ गोपीचंद, भरतरी, सुल्तान निहाल दे आदि के ख्याल गाते हैं? जंतर, सारंगी, एकतारा या रावण हत्ता? बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा सारंगी। सारंगी कैसा वाद्य यंत्र है? तो सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ तत्ववाद यंत्र है। ये भी ध्यान रख लेना कि अपनी कैटेगरी का सबसे बेस्ट कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लाह जिलावाई पीछे पड़ गई भाई। अल्लाह जिलावाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? तो मांड गायन है। देख लेना भाई, बार बार पूछी जा रही है अल्लाह जिलावाई, पढ़ लेना इसको भी। राजस्थान में मचर, बीची और लालर क्या है? तो ये लोकगीत हैं। ये दोनों क्वेश्चन पीछे पड़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। ठीक है, वाद्य यंत्र को और कौन सी जाति इसको बजाती है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे सारंगी। तो सारंगी को कौन बजाती है? लंगा। सारंगी को कौन बजाती है? लंगा। ठीक है, पुंगी किसके द्वारा बजाई जाती है? तो पुंगी बजाई जाती है कालबेलियों के द्वारा। पुंगी किसकी हो गई? कालबेलिया। ठीक है, कामायचा तो मांगणियार। मांगणियार जहां जाए आंख बंद करके कामायचा लगा देना, मांगणनियार। ठीक है, और रावण हत्ता भोपे। रावण हत्ता का प्रयोग कौन करते हैं? भोपे। आंसर कौन सा हो जाएगा? पहले का 3, पहले का 3 एक में ही है, स में है, तो स आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस लोक वाद्य को जूफ हार्प भी कहा जाता है? जूफ हार्प किसको कहा जाता है बताओ? खड़ताल को, मोरचंग को, रावण हत्ता को या कमायचा को? बताओ, फटाफट बताओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोरचंग। ठीक है, मोरचंग कैसा वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है। और एक बात ध्यान रख लेना, सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। मोरचंग कैसा वाद्य यंत्र है? सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। ठीक है, सुशीर है, फूंक मारकर बजाया जाता है। इसको होठों के बीच रखकर फूंक मारकर इसको बजाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा घन वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा भाई? कुंडी, करना, पेली या टंकोरा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टंकोरा। टंकोरा क्या है? घन वाद्य यंत्र है। मंदिर का घंटा देखा है? ठीक है, टंकोरा कैसा होता है? घंटे जैसा होता है। इसका उपयोग कहां कहा जाता है? स्कूल में किया जाता है और मंदिरों में किया जाता है। ठीक है, घंटे जैसा होता है टंकोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साकर खां को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया क्योंकि वे लोक वाद्य के सबसे बड़े प्रवक्ता थे। साकर खां, मांगणियार, मांगणियार। और मैंने बोला था मांगणियार, सागर खां मांगणियार इसका पूरा नाम है। तो मांगणियार जहां पर भी नाम आए आप आंख बंद करके क्या लगा देना? कामायचा लगा देना आंसर। ठीक है, अब बताओ नड़ क्या है? नड़ लकड़ी की 4 पट्टियां हैं, जुड़वा बांसुरियां हैं, एक तार वाला वाद्य यंत्र है या एक लंबी बांसुरी है? बताओ। तो नड़ क्या है? नड़ एक लंबी बांसुरी है। ठीक है, और कर्णा भील जो है ये नड़ का सबसे बड़ा कलाकार या प्रवक्ता है। ठीक है, तो यहीं पर हमारे जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो समाप्त होते हैं। होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस आए होंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आए हो तो टेंशन की कोई बात नहीं है। मैंने राजस्थान के लोकगीत, लोक नृत्य, लोक वाद्य यंत्र की क्लासें भी डाल रखी है, तो आप लोग चाहें तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलो। ओके जी, बाय बाय।